हेलो गाइज, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेम का स्पेशलिटी का एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो पेपर है इसमें पहला, दूसरा और चौथा यूनिट जो है बहुत आसान है, लेकिन थर्ड यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट से। पहला यूनिट जो हो गया हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला यूनिट से पहला क्वेश्चन, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है यहाँ पे। व्हाट आर देयर नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट आर वेरियस लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, मेंशन वेरियस लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब मेन दो टॉपिक हो गए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सबका मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन पूछता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उन सबका टूल्स एंड टेक्निक्स पूछता है हम लोग का, लिमिटेशन पूछता है, एडवांटेज पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया व्हाट आर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। टूल्स एंड टेक्निक्स में हो गया हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी एंड इट इज द बेस्ट way to provide information to its shareholder. Considering this statement, write a brief note on financial statement and its types. यहाँ पे हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका टाइप्स के बारे में लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। उसका कुछ शॉर्ट नोट है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, यूनिट 1 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया था, लेकिन लास्ट एग्जाम में क्या हुआ कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सडनली आ गया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट 1 में आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट यूनिट 1 से। कंपैरेटिव में आप लोगों को बैलेंस शीट भी सीखना है, इनकम स्टेटमेंट में भी सीखना है। ठीक है, और कॉमन साइज में बैलेंस शीट भी सीखना है, इनकम स्टेटमेंट भी सीखना है। अब बढ़ते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 हो गया रेशियो एनालिसिस। पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस है। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंशन इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ठीक है, 14, 17, 18 और 19 में आया हुआ। नेक्स्ट, व्हाट आर वेरियस क्लासेस ऑफ रेशियो, अलग अलग टाइप रेशियो का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कंपोजिट रेशियो। ठीक है, ये सब हम लोग का अलग अलग टाइप जो है रेशियो का, इसको हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद ये जो अलग अलग टाइप का रेशियो, उसमें से कुछ शॉर्ट नोट हो सकता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सामने जो दिया है उसमें से कोई भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, रेशियो का जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल जब हम लोग का सीखेंगे वहाँ पे करंट रेशियो निकालना सीखना है। तो जब करंट रेशियो सीखेंगे तो करंट रेशियो में होता क्या है ये भी हम लोग को साथ साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये है नहीं हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ अलग अलग रेशियो जो है। नेक्स्ट यूनिट 2 से जो हम लोग को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है, इसमें मेनली दो तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन होता है सीधा सा रेशियो कैलकुलेट करना, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कुछ रेशियो बता रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करना। और दूसरा रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला रहेगा। ठीक है, हर साल रेशियो क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, लेकिन सिर्फ 19 में रेशियो का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट 3, सबसे डिफिकल्ट पार्ट। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड CSR के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कुछ क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया मेंशन सम इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्टेट द वेरियस स्टेप्स एडोप्टेड बाय बिजनेस टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, तो व्हाट इज CSR रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन द प्रेजेंट लीगल प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ ए परफेक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसेंटली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में क्या क्या हो रहा है ये हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग इन इंडिया, हाउ डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग डिफर फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन मैंडेटरी एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, डिस्कस द गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग एज पर क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है, यूनिट 3 जो है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस सब्जेक्ट का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है,
टिपिकल क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। अब आती है यूनिट 4, बहुत ही छोटा चैप्टर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा आराम से। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन IRDA गाइडलाइंस ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का ऊपर में क्या IRDA ने गाइडलाइंस इशू किया है, 14, 16, 18 में आ चुका है, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सजेशन मेड बाय RBI ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ बैंक्स। मतलब पहला इंश्योरेंस का टॉपिक है, दूसरा बैंक का, और तीसरा NBFC का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, ठीक है। इन तीनों में से एक का जरूर एग्जाम में हम लोग का गाइडलाइंस पूछेगा। अगला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सजेशन मेड बाय RBI एडवाइजरी ग्रुप ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ NBFC एंड FI के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये 15, 16, 17 और 19 में आ चुका है। इस बार हाईएस्ट चांसेस हम लोग का इंश्योरेंस कंपनी का। ये तो गया हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, और तीसरा रेशियो एनालिसिस, ठीक है। यही 3 प्रैक्टिकल हम लोग को करके जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लें, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप लोग को सब कुछ मिलेगा बिकम फर्स्ट सेम से लेकर 6th सेम तक का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में।